अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का और स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोटीन्स को सीखेंगे। उससे पहले कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें और काइंडली डाटा क्वेश्चन हो तो वीडियो को पूरा प्ले किया करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ नोट्स का लिंक मौजूद होता है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर होगा प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन और इसमें किन चीज़ों को हमने देखना है। जनरल प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन पर बात करनी है, प्रोटीन्स की कंपोजिशन, फिर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करनी है, फिर उनसे किस तरह डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं ये हमने सीखना है। और डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड तीनों को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो, फिर डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और साथ ही उसके प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको भी सीखेंगे। तो ये है वो आउटलाइन जिन चीज़ों को हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर करना है। तो बात करते हैं प्रोटीन्स के जनरल इंट्रोडक्शन से। प्रोटीन्स आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल की अपनी मेम्ब्रेन, इसके अलावा आप मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी बात करें या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, तमाम के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो प्रोटीन जो है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का। और केमिकली अगर प्रोटीन्स को डिफाइन किया जाए तो केमिकली प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दोनों बात कर सकते हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड तो आपको पता है, नहीं पता होगा तो थोड़ी देर तक आपको आइडिया हो जाएगा। पॉली कहते हैं मैनी को, मर कहते हैं यूनिट को। मिसाल के तौर पे अगर अमाइनो एसिड को मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो एक अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड, ठीक है, 2 सर्कल हो गए, एक और अमाइनो एसिड, 3 सर्कल हो गए। इस तरह एक और अमाइनो एसिड ले लें और इस तरह कुछ और अमाइनो एसिड की इधर नंबर ले लें, बढ़ा लें और इधर भी चेन हम बढ़ा लें। इन अमाइनो एसिड को आपस में लिंक कर लें, आपस में जोड़ दें। तो 1-2 अमाइनो एसिड आपस में ना जुड़े हों बल्कि मैनी अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हुए हों, तो अमाइनो एसिड यहाँ पे यूनिट के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे एक बिल्डिंग है वो ईंट से बनती है, ब्रिक से बनती है, वैसे प्रोटीन जो है वो बन रही है इससे, अमीनो एसिड से या अमाइनो एसिड से, जो भी बोलें। तो बिल्डिंग का यूनिट क्या है? ईंट। तो प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। तो चूँकि ये यूनिट है, यूनिट के लिए आ गया मर, MER, मर, उर्दू वाला मर ना समझिएगा इसको। और चूँकि बहुत सारे लगे हुए हैं मर्स यूनिट्स, तो उसके लिए जो ग्रीक टर्म है वो पोली है। तो बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, तो पोली और मर को कंबाइन करें तो पॉलीमर। और क्या है? मर अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो दूसरे लफ्ज़ में ये जो चेन बन जाती है अमाइनो एसिड की, एक लंबी सी चेन बन गई, इस लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो अगर आपको ये नहीं कहना कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट, प्रोटीन जो है दैट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक ही चेन की हो सकती है या उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो मौजूद हैं। दोनों तरह की एग्जांपल्स आगे आएंगी। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रोटीन्स में इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन्स की कंपोजिशन में? तो जितनी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 4 मस्ट हैं, ये चारों के चारों मस्ट हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों लिपिड्स में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या ख़ास लेके आ रही हैं आपके लिए? प्रोटीन जो है वो लेके आ रही हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन ना तो कार्बोहाइड्रेट्स में है, चंद एक कार्बोहाइड्रेट्स में होता है लेकिन ज़्यादा में नहीं है। इसी तरह से नाइट्रोजन ना ही लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, नाइट्रोजन आपको मिलेगा प्रोटीन्स के अंदर। इसलिए आपकी बॉडी को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है एज ए न्यूट्रिएंट, वो नाइट्रोजन हासिल करने के लिए आप प्रोटीन्स खाते हो, गोश्त वगैरह आप या एग या पल्सेस वगैरह आप खाते हो जिनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती हैं? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से भी मिल जाता है। प्रोटीन क्यों खाना ज़रूरी है? क्योंकि प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन में क्या हो सकता है? प्रोटीन के अंदर कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस भी होता है और कुछ में सल्फ़र भी लगा होता है, और फ्यू प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें आयरन, आयोडीन और मैग्नीशियम जो है ये भी इनके अंदर, उन प्रोटीन के मालिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 3 के ऊपर आ गया अमाइनो एसिड, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो यूनिट है प्रोटीन्स का।
तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बात समझ में आती है। और जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ऐसे जो प्रोटीन्स बनाते हैं। वैसे नेचर के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स में देखा जाए वो ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जो प्रोटीन बनाने में शामिल नहीं है, ठीक है, उनका प्रोटीन बनाने में रोल नहीं है, वो आप कहीं एडवांस बायो में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे उसका जिक्र करके आपको बोर नहीं करना चाहता। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 20 है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये तमाम के तमाम अमाइनो एसिड, इनके अंदर एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, सेंट्रल कार्बन एटम। उस सेंट्रल कार्बन एटम को अल्फ़ा कार्बन एटम कहते हैं। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है। तो वो जो सेंट्रल कार्बन एटम है दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन। उस अल्फ़ा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं। 4 ही क्यों होते हैं? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 4 ही क्यों? उसका आंसर आपको केमिस्ट्री देती है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम जो बॉन्ड बनाता है वो 4 ही बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, जब भी वो एज ए कंपाउंड अपेयर हो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। वो 4 डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं? हाइड्रोजन एटम लगा होता है, अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, यहाँ पे C मिसिंग है, उसको लेके आ जाए, COOH, थोड़ा सा अंदर लेके इसको मैं लिख दूँ जी। ये COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। 10th केमिस्ट्री के अंदर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा था, लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, पार्विक एसिड, उन सब के अंदर ये मौजूद होता है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके अलावा एक वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप R ग्रुप। R ग्रुप को वेरिएबल ग्रुप इसलिए कहा है कि तमाम अमाइनो एसिड के अंदर अगर कोई फ़र्क है तो सिर्फ R ग्रुप का है। तमाम अमाइनो एसिड में अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, अल्फ़ा कार्बन के साथ तमाम अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप भी लगा होगा, अमाइनो ग्रुप NH2, तमाम के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा होगा। अगर एक और दूसरे अमाइनो एसिड में किसी बात का फ़र्क है तो R ग्रुप का फ़र्क है। तो कि तमाम अमाइनो एसिड R ग्रुप में डिफ़र करते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल ग्रुप कहा, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड में R डिफरेंट है। नीचे लिखा है R ग्रुप हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच 20 बायोलॉजिकली अमीनो एसिड्स। हर 20 अमीनो एसिड में अगर कोई फ़र्क है तो R ग्रुप का है। ये बात एक आध बार इंटी टेस्ट में भी आ चुकी, फेडरल बोर्ड में भी MCQs में आ चुकी, आइंदा भी पूछी जा सकती है, याद रखना है इसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2 सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ग्लाइसिन और एलानिन, 20 में से ये 2 एग्जाम्पल्स। नीचे जो फार्मूला बना हुआ है ये जनरल फार्मूला है अमीनो एसिड्स का, इसको आपने 10th केमिस्ट्री में भी सीखा। और अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो 2-3 बार जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, और पेप्टाइड लिंकेज जो बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस पर भी। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, ये आपको सेंट्रल कार्बन बीच में नज़र आ रहा है, सेंट्रल कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसके साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है COOH, 2 O है ना, एक E O है, एक E O, तो दोनों को कंबाइन करके लिखें तो COOH। और फिर ये R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है NH2, और ये हाइड्रोजन है। अगर इसको कंडेंस करके आप ड्रा करें तो ऊपर R, अच्छे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर R लिखें, नीचे R लिखें, राइट साइड पे लिखें, लेफ़्ट साइड पे लिखें, इसमें घबराने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो बुक पे डायग्राम है इसमें ऊपर R है, ये दाएँ बाएँ लेफ़्ट साइड कहीं पे भी हो सकता है। ज़्यादा बेहतर है कि इसको आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, लेकिन ये किसी डायरेक्शन में भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। एक तरफ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको कंडेंस करके हमने लिख लिया, यहीं कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। और इस तरफ देख लें N और उसके 2 हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप NH2, ये अमाइनो ग्रुप, ये अमाइन ग्रुप आ गया। और फिर साथ क्या लगा होता है, हाइड्रोजन एक तरफ। तो ये जनरल फार्मूला। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तमाम जो अमीनो एसिड्स हैं सब में कॉमन है। अगर फ़र्क है तो R ग्रुप का है, जो कि वेरिएबल ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट देखें तो किस तरह से डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, इनकी हमने बात करनी है। और यहीं पे पेप्टाइड लिंकेज भी आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आप देख लें, डाईपेप्टाइड और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स
on the ribosomes in the process called translation. ये अब आई होप कि आपको बहुत सारों को पता हो, लेकिन मैं एक आधा मिनट लूँगा इस बात पे। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है मौजूद होता है डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह। तो डीएनए से आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो डीएनए से एक जीन की कॉपी बनती है, जो डीएनए की जीन की कॉपी आरएनए की फॉर्म में बनती है, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो न्यूक्लियस में होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनल मौजूद है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज है उसको डीकोड करता है, और साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड पड़े हैं उन अमाइनो एसिड को ये जोड़ता जाता है आपस में। तो अमाइनो एसिड का लिंकेज एक चेन बनती जाती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अमाइनो एसिड की एक चेन बन गई। तो प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम बनाता है। इस प्रोसेस को कहते कौन सा है, क्या नाम देते हैं? ये जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम पे ये प्रोटीन्स का बनना या अमाइनो एसिड्स का आपस में लिंक होना। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, कंडेंसेशन अमाइनो एसिड्स जो आपस में लिंक हो रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन राइबोसोम। राइबोसोम ही तो अमाइनो एसिड को जोड़ के एक चेन बनाएगा, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम ट्रांसलेशन का। तो जो मैसेंजर आरएनए है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, जो मैंने कहा, एंड सेंट टू द राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। और राइबोसोम ट्रांसलेट्स, राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन करता है मैसेंजर आरएनए को इनटू प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए पे जो कोड है, जो मैसेज है, राइबोसोम उसको डीकोड करता है, उसको पढ़ता है, और अकॉर्डिंगली राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को जोड़ता जाता है और पेप्टाइड चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन की शक्ल में अपेयर हो जाती है। नेक्स्ट देख लें जी, तो पेप्टाइड बॉन्ड, डाईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड कैसे बनता है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फार्मेशन कैसे होती है। तो एक अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा, कंडेंसेशन करेगी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। एक अमाइनो एसिड, ठीक है, मैं ये पार्ट हाईलाइट कर देता हूँ। एक अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड, उसके ऊपर आपको पता है अमाइन ग्रुप भी लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा है। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आएगा, तो दूसरे अमाइनो एसिड से क्या आएगा? दो अमाइनो एसिड को लिंक करना है। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आपको मिलता है, तो दूसरे जो अमाइनो एसिड है उसके अमाइन ग्रुप से आपको H मिलेगा, H फ्रॉम द अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड OH ग्रुप लाएगा, दूसरा अमाइनो एसिड H लाएगा। अब ये आपने आगे याद रखना है कि OH कहाँ से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और H कहाँ से आ रहा है? अमाइन ग्रुप से। तो OH और H आपस में मिल जाएं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। एक तरफ से कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरी तरफ से नाइट्रोजन है अमाइनो ग्रुप का। तो इस तरह दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं, और इस बॉन्ड को, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो दो अमाइनो एसिड के जुड़ने से जो एक नया मॉलिक्यूल बना है, उस नए मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं डाई पेप्टाइड का। डाई पेप्टाइड का कोई बच्चा ये ना समझे डाई पेप्टाइड का मतलब है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डाई का मतलब टू ज़रूर है, लेकिन यहाँ डाई दो अमाइनो एसिड्स के लिए, कि दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए लिंक हों तो जो एक नया मॉलिक्यूल बनता है वो डाई पेप्टाइड कहलाएगा। नीचे पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन है, ये आपको नज़र आ रहा है। एक मॉलिक्यूल, अब एक अमाइनो एसिड, यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड ख़ास नहीं किया, जनरल फार्मूले के साथ ही हम इसको ले रहे हैं। आर आपको नज़र आ रहा है, इधर भी आर, तो एक जनरल फार्मूला और फिर प्लस दूसरा जनरल फार्मूला। तो एक जो अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उससे आएगा OH, और दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसके अमाइन ग्रुप से आएगा H। तो H और OH आपस में कंबाइन होके वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इधर देखें कार्बन का बॉन्ड टूट गया, तो एक बॉन्ड कार्बन ने बनाना है। इधर देखें नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन गया है, तो एक नाइट्रोजन की एक बॉन्ड की कमी हुई, तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये CO आपको नज़र आ रहा है, OH जा चुका, तो ये वही CO आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप NH में देखें, N के साथ दो H लगे थे, एक H जा चुका, तो पीछे NH बचा,
वो NH आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इधर से कार्बन ने एक बॉन्ड बनाना है, इधर से नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो CONH ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट कर लिया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये जो पूरी प्रोडक्ट बन गई है, इस पूरी प्रोडक्ट को हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। तो ये 2 अमाइनो एसिड के लिंकेज से बना है। अब इस डाईपेप्टाइड की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक अमाइनो ग्रुप फ्री नज़र आ रहा है। अमाइनो ग्रुप के अंदर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन का एटम लगा है। लिहाजा इस लेफ्ट एंड को हम क्या कह सकते हैं? हम इसको अमाइनो टर्मिनल कह सकते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, और अमाइनो क्योंकि लेफ्ट एंड के ऊपर अमाइन ग्रुप मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है, लिहाजा इसको हम अमाइनो टर्मिनल कह सकते हैं। अगर अमाइनो टर्मिनल नहीं कहना तो फिर हम इसको एन टर्मिनल कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन का मेन एलिमेंट मौजूद है। राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो राइट हैंड साइड पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये वाला जो एंड है राइट एंड, ये कार्बोक्सी टर्मिनल है, कार्बोक्सी एंड है, या इसको आप सी टर्मिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है। तो ये जो चेन बनती जाती है, मज़ीद अमाइनो एसिड को जोड़ते जाएं तो हमेशा चेन के एक साइड पे आपको अमाइन ग्रुप फ्री मिलेगा और एक साइड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री मिलेगा। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला एंड है उसको सी टर्मिनल कहते हैं, और जो अमाइन ग्रुप वाला एंड है उसको एन टर्मिनल या अमाइन टर्मिनल कहते हैं। ये बात आगे लफ्ज़ों में भी आएगी, थ्योरी में भी आएगी, तो मैंने कहा पहले आपको स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर दूँ। तो डाईपेप्टाइड्स है 2 एंड, जैसे ऊपर मैंने बता दिया। वन एंड इज कॉल्ड अमाइनो और एन टर्मिनल एंड अदर इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड या सी टर्मिनल एंड। तो डायग्राम में बता चुका हूँ, मज़ीद बात नहीं करते इस पर, आगे बढ़ते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है, इक्वेशन है जो आपकी बुक पे दी गई है। ये एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये एक अमाइनो एसिड है एलानिन। ज़रा दोनों में फ़र्क देखें। ग्लाइसिन के लेफ्ट हैंड पे अमाइन ग्रुप, तो एलानिन के साथ भी आपको ये मिलेगा, अमाइन ग्रुप मिलेगा। आपको ग्लाइसिन में भी कार्बोक्सिल ग्रुप मिल रहा है, आपको एलानिन में भी कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा, आपको अमाइन में भी हाइड्रोजन मिल रहा है, आपको एलानिन में भी हाइड्रोजन मिल रहा है। फ़र्क क्या है? सिर्फ आर ग्रुप का। देखें तो ग्लाइसिन में H लगा हुआ है आर ग्रुप की जगह, और एलानिन में आर ग्रुप कौन सा है? CH3। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में बात पूछी जा सकती है, या MCQs में ख़ास तौर पे पूछी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है कि पहला अमाइनो एसिड बताओ कौन सा है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड नंबर 1 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। दूसरे नंबर पे जो है वो एलानिन है। ग्लाइसिन और एलानिन में डिफरेंस किस बात का है? ग्लाइसिन में आर ग्रुप कौन सा होता है, एलानिन में आर ग्रुप कौन सा होता है? ये बात MCQs में पूछी जा सकती है। तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप हाइड्रोजन है, एलानिन में जो आर ग्रुप है वो CH3 मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप CH3 मिथाइल, मीथेन से मिथाइल, इन दोनों को जोड़ें। उसी तरह ग्लाइसिन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एलानिन से हाइड्रोजन, ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? यहाँ से वाटर बन जाएगा और रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन की दूसरी तरफ वो वाटर नज़र आ रहा है। तो ये जो कार्बन है जिसका OH गया, ये नाइट्रोजन जिसका H गया, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपको कार्बन नाइट्रोजन का वो सिंगल बॉन्ड और वो पूरी इनकी लिंकेज नज़र आ रही है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो डाईपेप्टाइड बना है, ये डाईपेप्टाइड कौन सा बना है? ये ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसाइल एलानिन, क्योंकि जो पहला अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से ग्लाइसाइल, दूसरा अमीनो एसिड जो जुड़ा साथ एलानिन, तो ग्लाइसाइल एलानिन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, आपसे कहा जाएगा कि शो दी फार्मेशन ऑफ, गिव दी फार्मेशन ऑफ ग्लाइसाइल एलानिन थ्रू केमिकल इक्वेशन या विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आपने घबराना नहीं है, ग्लाइसाइल एलानिन क्या बला है, ये डाईपेप्टाइड ही है। ग्लाइसिन को आपने अलग से याद रखना है, एलानिन को अलग से याद रखना है, इनको जोड़ दें तो ग्लाइसाइल एलानिन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो न्यू अमीनो एसिड्स हैं अगर उनको जोड़ना हो इसी चेन में, ये जो ग्लाइसिल एलानिन बना है डाईपेप्टाइड है, इसके अंदर आपको मज़ीद अमाइनो एसिड लगाने हैं तो किधर लगा सकते हैं? इस तरफ देखें कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है तो इधर आप अमाइनो एसिड लगा सकते हैं। इधर देखें
अमाइन ग्रुप फ्री है, तो इस तरफ भी आप अमाइन ग्रुप लगा सकते हैं। दोनों तरफ जो है वो मज़ीद अमाइनो एसिड्स की एडिशन हो सकती है और ये चेन इधर भी ग्रो कर सकती है, इधर भी ग्रो कर सकती है। तो न्यू अमीनो एसिड कैन बी एडेड इन दिस चेन फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप या सी टर्मिनल। इसने जो एक बात की है, सी टर्मिनल वाली बात की है आपकी बुक पे, कि जो राइबोसोम जब सिंथेसाइज करता है तो लेबॉर्ट्री में तो आप दोनों तरफ से सिंथेसाइज करवा सकते हैं, इधर भी आप नया अमीनो एसिड लगा सकते हैं, दूसरी तरफ भी आप नया अमीनो एसिड लगा सकते हैं। लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल सिंथेसिस आपको करना हो, लेकिन अगर आप राइबोसोम में सिंथेसिस को देखें तो वहाँ ऑल टाइम नहीं, जनरली जो कार्बोक्सिलिक एंड है, सी टर्मिनल है, इसी तरफ नए अमीनो एसिड का जो एडिशन है वो होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है, वैसे ही इधर एक और अमीनो एसिड लेके आए तो वो भी इधर से OH आ जाएगा, दूसरी तरफ से H आ जाएगा, तो 3 अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। और जब 3 अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो हम उसको ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। तो ट्राईपेप्टाइड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड्स, डाईपेप्टाइड 2 से और ट्राईपेप्टाइड 3 से। अब बात कर लेते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की। तो 2 अमीनो एसिड जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड से तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़े तो टेट्रा, 5 जुड़े तो पेंटा, और बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाएं तो फिर उसको नाम देंगे हम पॉलीपेप्टाइड का। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब है मैनी अमीनो एसिड्स हैव बीन लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड ही अल्टीमेटली प्रोटीन में चेंज होता है। कुछ प्रोटीन्स में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और कुछ प्रोटीन्स में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो यही बात नीचे लिखी है, सेवरल अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उन अमीनो एसिड के लिंकेज से। और प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था प्रोटीन के ऊपर। इसके अलावा प्रोटीन का ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके अलावा जो उनकी कन्फर्मेशन है, उनकी जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो, फिर प्रोटीन का फंक्शन है, उन सारी चीज़ों को हमने अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।